महबूब का वादा तुझसे ना टूटे। हेलो 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 हेलो। खाना ना उठा बोलो हमारे सनम, खाना ना। हाय नमस्ते। पानी 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 सूते की जरूरत का दशहरा से प्यार ऐसे उठ पेट भर ले बेटी का आगे पछिल दे। हमारा जगह पर साइड के जो उधर उस जगह पर सुत जो उधर जो ने किया हमरा भूकबै छी वहाँ जो ने बिछौना बिछा के सुत कर उन्ने बिछौना हटा अथी करके सुत कर ने झाड़ के तकिया तकिया छिके सुत हट हट जो उधर बिछौना ठीक करके सुता ने। अब ठीक छ आपके थिली कौन ते खाए खातिर कौन रहे चिल्का। हाय हेलो राज सिंह खाना ना उठा दे हमारे सनम, खाना ना उठा दे हमारे सनम, हो गइल बा दशहरा से प्यार सनम। सुत खाना ना उठा दे हेलो जी बोलिए। बोलिए तो सही, क्या बात है बोलिए, शेयर कीजिए पहले सबसे पहले। करके बढ़िया से बिछौना बिछाई देना बच्चा के जिसने भी देखा लोग कर पापा का नाम है जिसने पापा को ले पापा का नाम है।
आ कहीं दूर चले जाए हम, आ कहीं दूर चले जाए, दूर इतना। ठीक है, आप बताओ, आप ठीक हो ना? बिहार से हैं।
इतनी दूर क्यों है माँ, बता नाराज क्यों है।
जिंद लेगा दिल को जान एक
छत पे थे, छत पे दीदी थी और मेरी भांजी थी। उसके सामने हम बात नहीं कर सकते ना, क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब है। मैं सो रही थी, पता है आप लोगों को, मैं सो रही थी और सोकर जागी, खाना खाकर लाइव ही सीधा डायरेक्ट आ गई। मुंह भी नहीं धोए हैं, ऐसे आ गए हैं। ऐसे में दीदी गुस्सा करती कि तबीयत ख़राब रहता है, उस पर भी लाइव आ जाती है, इसीलिए उसको कुछ नहीं बोल रहे थे। उसे भी जान समझ ही गई होगी, बात बोलेगी बाद में। माथा में इतना दर्द कर रहा था, इतना सर दर्द कर रहा था। ये मुस्कुराहट हैं बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब बोल सकते हैं, अब नीचे आ गए हैं ना। देखिए मेरा तबीयत ख़राब इतना है कि मैंने बरसात में जो कपड़ा पहने वो उसे धोया भी नहीं, ऐसे खिड़की पर रखा हुआ है। तो आप लोग बताओ, आप लोग ठीक हो ना? सच बताऊं तो मेरा तबीयत ठीक हुआ ही नहीं है, सिर्फ सुधार हुआ था। मेरा तबीयत ठीक हुआ ही नहीं, सिर्फ सुधार हुआ था। मैं बाज़ार जाने कसरत के मारे में दवाई लाने के लिए नहीं गई हूँ, डॉक्टर के यहाँ जाने से डर लगता है, क्योंकि उस दिन बोला था पानी चढ़ाने के लिए। मुझे पानी चढ़ाने से बहुत ज़्यादा डर लगता है। जानते, जिस दिन पानी चढ़ाते हैं ना उस दिन हाथ पैर मुँह वानी फूल जाता है। क्या हुआ है आपको? वही पुराना बीमारी, सर में दर्द। नहीं मतलब मैंने डॉक्टर से दिखाया था तो बोला कि जब हो सकता है बचपन में या फिर कभी सर के बल्ब चोट लगा होगा, उसी वजह से आपको बार बार दर्द हो रहा है। सीटी स्कैन करवाना पड़ेगा। तो मैं सीटी स्कैन करवाने के लिए करीबन 6-7 हज़ार 8 हज़ार रुपया लगता है सीटी स्कैन करने का, जो देना था। आपने मुझे कुछ दिया? क्या दिए हो भाई, क्या दिए हो बताओ तो सही, मुझे पता भी नहीं चला क्या आप क्या दिए हो। आप लोगों को पता है मैंने फिर से दवाई मंगवाया है। ये जो है ना, सर में दर्द जो होता है, मांसपेशी मतलब हाथ पैर सब दर्द कम करता है, ताकत देता है उसके लिए। मैं इतना ज़्यादा ना परेशानी रहती हूँ, मुझे बोला जाता है कि कम बोलने के लिए। अब मैं की बातें नहीं मानती हूँ किसी का, इतना बोलती हूँ, इतना बोलती हूँ, सबका दिमाग खराब कर देते हैं। पांच कमेंट के आगे जाकर देख लीजिए, 1 मिनट, 1 2 3 4।
1 2 3 4 क्या हुआ है आपको? हद है। क्या दिए हैं? 1 मिनट। रोज, लाल दिल और ओके। क्या इसी के बारे में बोल रहे हो आप क्या? अभी मैं 2 दिन पहले पूछा, कल भी पूछा, तबीयत कैसा था? आप बोले ठीक है। मेरे झूठ क्या बोला? हाँ, क्योंकि आप लोग मुझे फिर बोलोगे कि डॉक्टर को दिखाओ। मुझे डॉक्टर से डर लगता है, ठीक है। वहाँ जाएंगे तो एक ही बात बोलते हैं CT स्कैन करवाने के लिए, और CT स्कैन करवाने के लिए मुझे बेगूसराय जाना पड़ेगा। और बेगूसराय कहाँ में कौन सा डॉक्टर है मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि मैं बेगूसराय गई नहीं हूँ। 1 बार गई, 2 बार गई हूँ, 3 बार, लेकिन सुबह में 4 बजे गई, रात को 9 बजे निकली हूँ डॉक्टर के यहाँ से। मुझे पता ही नहीं है कि बेगूसराय में किधर जाना है। ओह, ओके, थैंक यू, थैंक यू। अच्छी बात है, गलत बात नहीं है। किसी को दिल का बात बोल देना अच्छी बात है, और इस सामने वाले पर निर्भर करता है कि उसको दोस्त की तरह लेता है या और किसी बात से लेता है, तो सामने वाला पर निर्भर करता है। हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है ना। मैं सच्ची बताऊँ तो मेरे सर में, मैंने बोला ना, ये कांटे गड़ गया है मेरे सर में। वो भी बचपन का बात है, और मुझे तो याद भी नहीं है कि कब गिरी हूँ मैं। नानी बोल रही थी कि, नानी की मैं बचपन से रही हूँ, तो नानी बोल रही थी कि बहुत छोटी थी, 2 3 साल की। हेलो कृष्णा जी, अनूप कुमार, रतंजय श्री कृष्णा, राधे राधे जी। बिल्कुल खाना हो गया है। मैं यही कारण से नहीं किसी को बोलती हूँ मेरा तबीयत ठीक नहीं है। हो जाता तो बोल देती हूँ। मैं बिहार से हूँ जी, बिहार बेगूसराय से। क्योंकि हम नानी को बोलेंगे कि मेरा तबीयत खराब है तो नानी रोने लगेगी, आ जाओ यहाँ पे, हम डॉक्टर से दिखा देंगे, जबकि खुद नानी अपने आप को नहीं दिखाती, हमको दिखा देगी। नहीं, मैं बता दूँ सच्ची दिल से, तो मैं बता दूँ कि मैं इक्का दुक्का आदमी को प्यार करती हूँ, इक्का दुक्का आदमी को प्यार करती हूँ, लेकिन जिससे भी प्यार करती हूँ ना, उनके पास रहूँ ना रहूँ, मैं हमेशा उनसे प्यार करती हूँ। चाहे वो मेरा दोस्त हो, या भाई हो, या बहन हो, या कोई भी हो। तो एक बार जिसको मैं कह देती हूँ कि ये बात सच है, तो मैं हमेशा वो बात पर ही रहती हूँ। नहीं, देखिए, धोखा तब दिया होता है जब वह सामने वाला भी बोले कि हाँ ये बात है, और वह किसी और के साथ चला जाए। अगर जो वह किसी और के साथ पहले से ही है, और आगे से कोई बोल रहा है कि नहीं मेरे साथ भी रह जाइए, तो वह धोखा नहीं हुआ, ठीक है। जबकि उसकी जिंदगी में पहले से ही है, तो उसे धोखा कैसे हो सकता है? हाँ, नहीं हो सकता। हो सकता है ना कि वो आपको फ्रेंड की तरह
या फिर कोई और रिश्ता से देख रहा हो, वो रिश्ता से देख ही ना रहा हो सकता है ना। अच्छी बात है कि किसी से प्यार करते हैं, कोई दिल से बोल देते हैं, अच्छी बात है। लेकिन हो सकता है उसको बुरा भी लग सकता है। अगर तो उसको बुरा नहीं लग रहा है तो हो सकता है कि वह आपको एक्सेप्ट तो कर रही है, बस दिखावा नहीं कर रही है, क्योंकि उसके जिंदगी में पहले से तो कोई है ना, और उसको कभी वह छोड़ नहीं सकती है कि नहीं। एक के चक्कर में दूसरे को तो धोखा दे नहीं सकती। हाय राना जी, क्या राना जगदीश भाई, नरसी मुल्लू गोल्ड गोल्ड तो इतनी दूर क्यों है? वैसे मैंने आपका, अर्जुन जी, मैंने आपका प्रोफाइल इंस्टाग्राम पे चेक किया है, आज ही चेक किए हैं। केट वीडियो था, 7 या 6 था वीडियो, वो भी 2-3 फोटो वाला था और 1-2 वीडियो था। हमको लग रहा है कि सारा सारा जो है ना फोटो ही था, इक्का दुक्का फोटो पर ही कहना चाहिए। हम वही तो बोल रहे हैं, वह किसी और की पॉलिसी ये होती है, तो आप उनसे प्यार करते हो तो वो क्या कर सकती है, होता है ना। ये देखिए, मैं छत पे गई थी कि खाली होगा छत, लेकिन छत पर पहले से ही लोग थे बैठे हुए, छत पे पहले से लोग थे बैठे हुए, तो मैं उन्हें हटा कर थोड़ा बैठ सकती हूँ ना, नहीं ना, वो हटेगा तभी बैठ सकती हूँ। एक हमारा बचपन का दोस्त था, उसको भाई का दर्जा दिया था, वह जो मेरे साथ गद्दारी चल किया, तो तुम्हें हमारे पास आगे बनाने का, हमें पीछे बनाने के लिए देखिए, आपने बोला कि जमीन था, मैं पीछे बनाने के लिए जगह था, उससे क्या हो? जमीन मेरा है, चाहे आगे हो या पीछे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जमीन मेरा तो है ना, मेरा जगह आगे हो या पीछे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जगह तो जगह है, मुझे इतना सा भी जगह मिलता है ना, एक डेग का भी, तो मैं नहीं छोड़ती। सही बात है। मैंने देखिए, एक बात तो पहले से बता दूं, अगर जो किसी का जमीन है, वो अपना जमीन नहीं छोड़ रहा है, तो उससे छुड़वाना क्या है, दूसरा जमीन खरीद सकते हैं ना। और उसका जमीन है, वो बेचे या ना छोड़े, वो उस पर निर्भर करता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
मेरे भी ज़मीन है। मैंने मेरा ज़मीन है छोटा है, थोड़ा सा छोटा है। अगर जो और मिल जाए तो थोड़ा ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा ज़मीन मेरा। तो मैंने उनको बोला, खेत वाले को, कि ज़मीन मुझे दीजिएगा। तो उसने बोला कि सारे दे रहे हैं 50,000 धूर, हम देंगे 60,000, लेना हो तो ले लो। तो मैंने भी बोल दिया, देना है तो उसी दाम में दो जितना हम दे रहा है, नहीं देना है तो मत दो। उस वैसे भी उतना सा ज़मीन लेकर करोगे क्या? ना तो घर बन सकता है, नहीं तो दीवार दिया जा सकता है, नहीं तो बाड़ी बनाया जा सकता है। एक डेग का है जगह, और कौन लेगा तुम्हारे? नहीं मारे है, देखिए घूम रहा है। नहीं मारे है, भगा रहे हैं सिर्फ हमसे। मच्छर एक भी नहीं मरता है। हाँ, मच्छरदानी में रहता तो मार जाता है, ऐसे खुले में तो हमसे हमारे को नहीं करता, ये पकड़ाता भी नहीं है। हेलो हेलो। शहनाज अंसारी, सन्नी कुशवाहा जवाब भी दी। कोई कमेंट करिए नहीं रहा है, जो कमेंट कर रहे हैं उसी का ना रिप्लाई देंगे। अब देखिए, मैं बोल कर लिख कर दे रही थी तो अब लोग बोल रहे थे कि बोल क्यों नहीं रही हो। अब बोल रही हूँ तो आप लोग बोल रहे जवाब नहीं दे रहे हो, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। आप लोग शेयर भी नहीं कर रहे हो, पता है ना। मैं सच्ची बताऊं तो मेरे सर में बहुत ज्यादा चोट लगा है, बहुत ज्यादा चोट लगा है। मेरे सर में जब भी दर्द होता है ना, तो ये जो है ना, ये बहुत ज्यादा दर्द करते हैं। दवाई से भी आराम नहीं होता है मुझे। देखिए, किसी ने मुझे बोला है कि कुछ लोगों का जो ना आयु ऊपर वाला लिख कर पहले ही भेज देते हैं, तो कुछ लोग अपना आयु उम्र बढ़ा लेते हैं। तो मैं अच्छा ऐसा कुछ भी नहीं की हूँ कि मेरा उम्र बढ़े। आ गए हैं मेरे हस्बैंड जी का कॉल, देते हैं दिमाग। मेरे हस्बैंड जी का कॉल आया था, लगता है उसको पता चल गया कि लाइव है, काट दिए। मुझे किसी ने बोला था कि तुम्हारे 5 बच्चे होंगे। अभी नहीं, जब जब मेरा शादी हुआ उसके 1 साल बाद मुझे किसी ने बोला कि तुम्हारे 5 बच्चे होंगे, तुम चाहो या ना चाहो। सच्ची बताऊं तो मेरे 4 बच्चे हैं। और उसके बाद किसी ने मुझे बोला कि तुम्हारा आयु, तुम्हारा जीने की, तुम हो सकता है तुम अपने बच्चे का शादी भी नहीं देख पाओगे। मैंने बोला उसको कि जाइए बाबा, हमको नहीं, बोल आपसे बातें नहीं करना है, जाइए, आपको जो लेना है बोल दो, मैं दे दूंगी, आप जाओ यहाँ से। मुझे गुस्सा आ गया, साले मेरा उम्र तो भी 20 साल हुआ ही नहीं है, और वो बोल रहा है मेरा उम्र कम है। दिमाग खराब हो गया। उसने डायरेक्ट बोला, तुम्हारे सीने पर तिल है, और हथेली पर जो था तिल, जो तुम्हारा किस्मत था, वो मिट चुका है। मैंने बोला हाँ, ये कैसे हो सकता है। मेरे मन में लगा कि ये सच बोल रहा है।
और उसी ने बोला मुझे कि तुम्हारा एज 40 से 50 के अंदर ही रहेगा और उसके बाद तुम भगवान को प्यारी हो जाओगी। सच बताओ, जब भी मुझे ये बात याद आ रहा है ना, उसको कैसे पता चला कि मेरे तरफ पे तिल था और वह तिल मिट चुका है, और मेरे यहाँ पे भी तिल है, उसे कैसे पता चला? क्योंकि मैं उतना ब्लाउज भी पहनती हूँ तो इतना गला नहीं रहता है मेरा कि दिखाई दे। इंस्टाग्राम पर क्या बोले थे प्रोफाइल पर? कुछ भी नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। आप कल बोल रहे थे ना कि मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं दे रहे हो, तो आपने कमेंट नहीं किया था, सिर्फ वीडियो को लाइक किए थे, वो भी स्टोरी वाले वीडियो को। तो मैंने वही देखे आपका, और क्या। मुझे इंस्टाग्राम उतना चलाना नहीं आता है, ठीक है, मुझे इंस्टाग्राम चलाना नहीं आता है। सोचती हूँ कुछ गड़बड़ ना हो जाए। कान के नीचे क्या लगाना चाहिए उसको? कान के नीचे क्या लगाना चाहिए? देखिए, कोई कोई ऐसा भी इंसान होता है जो आपका रास्ता दिखाता है, कोई इंसान ऐसा होता है जो आगे से आपको आपकी ही मौत का पैगाम दिखाता है। एक बाबा आते हैं, महीनों में एक बार आते हैं, और महीनों में एक बार ही आते हैं बाबा। वो सिर्फ गेहूं का आटा लेते हैं और चावल रुपया ये सब नहीं लेते, सिर्फ आटे लेते हैं। तो मैंने उनसे बोला एक बार कि भाई बाबा, चावल ना आटा तो खत्म हो गया है, मिल पर गए हैं पिसवाने के लिए, लेकर आएंगे तो ही दे पाएंगे, आप चावल ले लो। उसने बोला नहीं रहने दीजिए, नहीं है तो रहने दीजिए, बस मैं चावल नहीं ले सकता हूँ। उसने मुझे बोला कि तुम दीर्घ आयु जियो। मैंने बोला बाबा, मुझे ऐसा ऐसा बात बोला गया है। बोला कि जितना जीवन है उतना हम खुश रहो ना, हो सकता है कि तुम्हारा जीवन जा रहा है। डीजे देखना आप लोगों को, लेकिन हाँ गाना नहीं सुनाऊंगी, म्यूट करके जाऊंगी, मुझे डीजे देखना बहुत पसंद है। तो चलते हैं डीजे के पास।